सबको जय यीशु सुसहाय प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए फिर से, जब प्रभु ने आज के इस सुंदर दिन में हम सबों को एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, जो आप दूर रहते हुए भी हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आप इस आराधना भवन में आते हैं, हम सभी प्रातः परिवार के भाई बहन, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और ईश्वर के प्रेम में बने हुए होंगे। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आए, हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित हैं, बाईं ओर बीच में है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, और साथ में है भाई सुनील और उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित, भाई सुनील और मैं। वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना, और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संगीत आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले, पाने वाले हो पाएँ। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम सब अपने आप को तैयार करें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को शांत करें, स्थिर करें कि प्रभु ने यह सुंदर अवसर हम सबको दिया है कि हम सब आत्मा में एक होकर एक झुंड स्वरूप उस पिता को पुकारने पाते हैं, उसके नाम से इकट्ठे होने पाते हैं। धन्यवाद करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी क्या ही धन्य है प्रभु कि हम सबको एक झुंड स्वरूप इकट्ठा करता है पिता, हम सबको चुन चुन कर नाम लेकर प्रभु जी अपने पास बुलाया प्रभु, इस संसार में से चुनकर अलग किया प्रभु। तेरे इस प्रेम, तेरी इस अनुग्रह दया के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए प्रभु, हमारे अगुए सिस्टर एस्तर, ब्रदर राज के लिए प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस जगह के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर मौसम के लिए प्रभु। इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। हम सब ने प्रभु किसी भी रीति से कोई भी ऐसा कार्य किया है प्रभु जो तुझे नापसंद हो प्रभु, हम सब प्रभु अपने लिए, दूसरों के लिए आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते प्रभु कि हम सबको माफ कर पिता, और अपनी अनुग्रह दया से इस घड़ी में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, अपनी महिमा में आत्मा से हम सबको भर दे पिता। हर दुष्टता की बातें पिता, हर नकारात्मक बातें पिता जो हमें बार बार प्रभु जी तुझसे दूर ले जाना चाहती है पिता, उन सब को आज के दिन में, समय में यीशु के नाम से समाप्त करते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता, तूने हम सबको अपनी आत्मा से भरा है प्रभु। हे पिता, हम सबको आज के दिन उस प्रेम को दे पिता, जिस प्रेम के खातिर तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेजा, उन्हें क्रूसित होने दिया, कीमती लहू बहाया, अपनी जान गंवाई पिता। उस कीमती लहू से हम सब खरीदे गए हैं पिता, कि आज हमारे जीवन में किसी पाप, किसी बंधन, किसी भी बुराई की बातों का कोई अधिकार नहीं है। उस अनुग्रह से प्रभु तूने हम सबको बचाया है पिता। हम सब प्रभु तेरे बच्चे हैं पिता, हम सब अपने गुनाहों को मानते हैं, स्वीकारते हैं पिता कि हमने ऐसा किया प्रभु, तुझे दुख दिया पिता। तो ये प्रभु आइए हम सबके जीवन में आज के दिन में प्रभु, और हम सब की आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ा प्रभु, हमें अपने उस प्रेम को दे प्रभु, हम सबको उस प्रेम से भर प्रभु कि हम दूसरों को प्रेम करने वाले हो सके, दूसरों को सहन करने वाले हो सके, दूसरों की आत्मिक उन्नति का कारण हो सके, दूसरों के लिए भलाई का कारण हो सके प्रभु। ऐसी कृपा अनुग्रह हम सबको आज के दिन में दे प्रभु, और इस प्रार्थना सभा को तूने सफल किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। इस मौसम पर आपका नियंत्रण है, म्यूजिक सिस्टम पर आपका नियंत्रण है, हर एक बातों पर आपका नियंत्रण है प्रभु।
सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता। अपने पूरे जीवन को, इस प्रार्थना सभा को, सब कुछ को तुझे समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक बहुत सुंदर वचन है, जब हम नबी यशायाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। तो सचमुच में आज का यह दिन प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है कि आज के इस दिन में हम प्रभु में मगन हो, आनंदित हों, और प्रभु के उपकारों के लिए, उसके किए गए अद्भुत कार्यों के लिए जिसको उसने हमारे जीवन में किया है, और उसके प्रेम के लिए जिसको उन्होंने हमारे जीवन में बहुत तायत से उंडेला है। जब से हमने उनको नहीं भी जाना था उस वक्त में भी, और अब हम जब उन्हें जानते हैं, प्रभु ने अपने प्रेम से, अपने बहुतायत रूप से उस प्रेम को हमारे जीवन में उंडेला है, और अपने उद्धार और अपने मुक्ति को हमारे जीवन में दिया है। तो आइए इस घड़ी हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उनके पवित्र नाम को इस घड़ी हम ऊंचा उठाएंगे, महिमा देंगे। तो आइए जितने आराधनालय में हैं हम सब खड़े हो जाएंगे। इस घड़ी हम आनंद मनाते हुए, ताली बजाते हुए, झूमते हुए उस प्रभु की आराधना करेंगे। बोलो 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 जय यीशु की जय। गाइए ना, बोलो 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 जय यीशु की जय। हाथों को उठा लेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय। गाइए ना, जय जय ऊंचे स्वर से जय यीशु की जय। आइए हम ताली बजाते हुए, झूमते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। बोलिए ना, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे। तालियां। प्रेमी जीवन दाता, वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन
का उजियारा, मेरे जीवन का उजियारा। वो है प्रेमी जीवन दाता, वो है प्रेमी जीवन दाता। मेरे जीवन का उजियारा, मेरे जीवन का उजियारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तालियां। वो ही मार्ग सत्य जीवन, वो ही मार्ग सत्य जीवन। मेरे जीवन का खुदावन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, वो ही मार्ग सत्य जीवन। मेरे जीवन का खुदावन, मेरे जीवन का खुदावन। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तालियां। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। गाइए ना, जय जय बोलो जय यीशु उनके स्वर से एक साथ। की जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा वो मसीहा, वो है राजा वो मसीहा। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान आओ करेंगे। मिलके, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। बोलिए यीशु महाराज की, बोलिए राजाओं के राजा यीशु महाराज की, बोलिए राजाधिराज यीशु महाराज की जय। हालेलुया। आइए हम ईश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से उस प्रेम को मांगे जिसने हम सबों से वादा किया है कि हमारे साथ वो सदा रहेंगे। आइए हम उस ईश्वर से उसके प्रेम को मांगेंगे, उसके प्यार को मांगेंगे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। गाएंगे।
मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। और एक बार, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना 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 सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफाई के नगे मात गाए। दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए। मेरे लब वफाई के नगमात गाए। दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए। मेरे लब वफाई के नगे मात गाए। दिलों में मोहब्बत के शम्में जलाए। मेरे लब वफाई के नगमात गाए। दिलों में मोहब्बत के शम्में जलाए। दिलों में मोहब्बत के शम्में जलाए। मोहब्बत में जान से उतरना सिखा दे। मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे। मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे। मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे।
गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे। मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। इस घड़ी हम फिर से उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु को पुकारें। इस घड़ी हम उससे बल मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे कि जो प्रेम उस ईश्वर ने हमसे किया और उस प्रेम से हमें अपने पास, अपने उपस्थिति में लेकर आया, उस जीवन के पथ पर लिए चला, इस संसार में से हमें चुन लिया। आज हम भी उस ईश्वर को और एक दूसरे को वही प्रेम करने वाले हो पाए। तो इस घड़ी हम प्रभु को पुकारते हुए प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामस से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामस से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामस से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामस से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा।
पवित्र रहूं सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। तू ही तो मेरा खुदा, तू ही तो मेरा खुदा, तू ही तो मेरा खुदा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हैं।
और इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। प्रेरित 15:8-9 और 11-19। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। 11-19। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा, मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर से खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका जो हमारे प्रति चुनाव है उस चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और उन तमाम बातों के लिए जो अब तक हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किए हैं, उन तमाम कार्य, उन तमाम सोच, उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और जो भी आज हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं उन सबको हमारे अंदर एक वचन के रूप में, एक बीज के रूप में बोइए ताकि वो फलवंत हो और पंछी आके बसेरे करें। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो वचन मिला हम लोगों को मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रेरित 15 का 8 से 9 और 11 से 19। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कोई भेद न रखा।
हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, उसी रीति से हम भी पाएं। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस को सुनने लगी कि परमेश्वर उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की और उनमें अपने नाम के लिए एक लोग बना लिए, जिससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, उसके बाद मैं फिर आकर दाऊद की गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहर को फिर बनाऊंगा और से खड़ा करूंगा। इसलिए शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जातियां जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। हाँ, वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। आज का जो प्रचार है, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा जो आज हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको बड़ी विनम्रता से ग्रहण करें, क्योंकि ये बहुतों को दुख भी देगा। मसीह जिसे हम यीशु कहते हैं, यीशु जिसे हम मसीह कहते हैं, मसीहा का मतलब ही होता है कि हमारे सारे समस्याओं का समापन हो जाए, हमारे दुख का अंत हो जाए, हमारे मृत्यु का अंत हो जाए। मृत्यु का अंत का मतलब है कि हम मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले यीशु के अनुयायी हैं, तो हम भी मर के मरेंगे नहीं, जिसे हम स्वर्ग की प्राप्ति की बात कहते हैं। ये समस्या पहले भी थी और आज भी है कि मसीह को हम यीशु को हम सिर्फ अपना मानते हैं, यीशु को हम बांट नहीं पाते। यीशु को अपना मानना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपना मानना ये अच्छी बात नहीं। यीशु सिर्फ किसी एक का नहीं हो सकता है। मसीह किसी एक के लिए पृथ्वी पे नहीं आया था। वो आया था कि सारे जगत का उद्धार हो। किसका उद्धार हो? सारे जगत का। जगत में जो भी है उस सब का उद्धार हो। किसी एक जाति के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पे नहीं आया था। और सारी समस्याएं यहीं से उत्पन्न हो रही है। आज यीशु मसीह के बारे में लोग जान के भी नहीं जानना चाहते हैं। उसके प्रति कुछ खास समुदाय के लोग जिम्मेवार हैं। वैसे लोग जो लोग यीशु को सिर्फ अपना समझते हैं, वो ये समझते हैं कि यीशु सिर्फ मेरे लिए आया था और किसी का यीशु पे कोई हक नहीं है। सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको कि हमारे मोहल्ला में जो वार्ड सदस्य होते हैं, जब वो किसी पद पे जाते हैं, एक छोटा सा पद है वार्ड सदस्य का, एक छोटा सा पद है विधायक का, एक छोटा सा पद है एमपी का, एक छोटा सा पद है एसपी का, डीएम का। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे चला गया तो वो किसी एक का नहीं हो सकता है। अगर एक का होगा तो वो पद पे नहीं रह सकता।
यीशु को जब इतना बड़ा पद मिला, और वो पद क्या था? उद्धारकर्ता। क्या था? यीशु को कौन सी पदवी मिली? उद्धारकर्ता। तो उद्धारकर्ता किसी एक के लिए तो हो ही नहीं सकता। उद्धारकर्ता कभी किसी एक का हो सकता है क्या? नहीं, वो पूरे पृथ्वी का उद्धार करने आया था। पृथ्वी पे जो भी हैं, इवन कि जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सबका उद्धार करने आया था यीशु। और समस्या क्या है कि जो लोग पहले यीशु को जान गए, जिनको हम क्रिश्चियन कहते हैं, उन लोगों को लगता है कि दूसरे लोग यीशु को अगर जान जाएंगे या जान लेंगे, ये संभव नहीं है, यीशु उनका हो नहीं सकता है। और ये दादागिरी पहले भी चलता था और आज भी चलता है। हम अपने कलीसिया में किसी की एंट्री नहीं होने देते हैं, अपने चर्च में किसी की एंट्री नहीं होने देते हैं। अगर एंट्री हो भी जाए तो हम उससे तुच्छ समझते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग आज किसी को हीन दृष्टि से देखता है, वो भी क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके परदादा जी हिंदू होंगे, एसटी होंगे, मोहम्मदन होंगे या किसी गैर जाति से होंगे, वो उनको किसी ने अगर जगह नहीं दिया होता, उनका किसी ने अगर सम्मान नहीं किया होता, तो आज आप इस लायक नहीं होते कि किसी चर्च के सदस्य हो। सच्चाई है ना? हिंदुस्तान में क्रिश्चियन कहां से आ गया? क्या सुनील भाई, आपके घर का जो सबसे पहला विश्वासी है उसका नाम पता है आपको? नहीं पता। दादाजी होंगे, परदादाजी होंगे, उनके दादाजी होंगे, इससे पीछे तो नहीं। पौलुस इस बात को उस समय समझा रहे थे, बड़े प्यार से समझा रहे थे लोगों को। और तब भी यही चीज होता था जो आज होता है। आज सबसे ज्यादा प्रभु किस में काम करता, आपको आइडिया है? नन क्रिश्चियन लोगों में। जो बाई बर्थ क्रिश्चियन नहीं है, उनके जीवन में इतने चिन्ह चमत्कार होते हैं जितने आप सोच नहीं सकते। और वहीं क्रिश्चियन लोग जो है, जो बाई बर्थ क्रिश्चियन है, जो चर्च का मेंबर है या किसी कलीसिया का मेंबर है, उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता। उनके जीवन में अब चमत्कार नहीं होता। चमत्कार उनके जीवन में हो रहा है जो नया नया विश्वास में आए हैं। अभी हो सकता है उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया हो सकता है किसी चर्च को ग्रहण भी नहीं किया हो, लेकिन उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। और चमत्कार के लिए उनको किसी आराधनालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो यूट्यूब का सिस्टम है, यूट्यूब का ज़माना है। कोई सेवक घर में बैठे प्रार्थना कर रहा है, यूट्यूब से अगला घर में बैठे प्रार्थना में जुड़ रहा है और वही चमत्कार हो गया। है या नहीं? वही चमत्कार हो जा रहा है। बगल में क्रिश्चियन का घर है, वो सोचा अच्छा ये हुआ कैसे, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। मैं जब नया नया सेवकाई में जुड़ा था तो कुछ लोग मुझे देखने आता था कैसे ये प्रार्थना करते हैं, ये कैसे प्रार्थना करते हैं। सिस्टर एस्थर जब पहली बार वेदी में मुझे प्रार्थना करने के लिए बोली और मैं प्रार्थना करने लगा, तो आसपास के जितने लोग थे मुझे ऐसे देख रहे थे कि एलियन देख लिया, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी वही समस्या है। उस समय पौलुस, बरनाबास, ये लोग प्रचार करने निकले तो इन लोगों का कॉलिंग था अन्य जातियों के प्रचार करना। कैसा? अन्य जातियों के लिए प्रचार करना। और उस समय के जो यहूदी लोग थे इनसे विवाद कर रहे थे, बोले नहीं अन्य जातियों में कैसे प्रचार करोगे। आज भी ये समस्या है, आज भी यही समस्या है कि हम वैसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अब जानना शुरू किए हैं, तो हम उनको अलग रखते हैं, वो हमारे में से नहीं है। और समस्या तो और तब बढ़ गई है।
आरसी वाला जीएल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जीएल वाला सीएनआई को एक्सेप्ट करने वाले को तैयार नहीं है, और जीएल आरसी को एक्सेप्ट करने का तैयार है। बाहरी को तो छोड़ दीजिए, हम तो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि बाहरी की ज़रूरत नहीं है, बाहरी दुश्मन की तो ज़रूरत नहीं है। हम तो जो पहले से क्रिश्चियन हैं, किसी न किसी चर्च को ग्रहण किए हुए हैं, वही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहरी को कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? मैं बोला था आज का प्रचार थोड़ा तीखा हो। अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई थी, मैंने कहा कि एक लड़का है मेरे नज़र में, उससे आपकी बोली तो हम बात कर देते हैं, अच्छा परिवार है। वो जाने लगी तो सिस्टर अस्तर बोली ये नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? तो वो लड़का किसी और चर्च का ही है, किसी और चर्च के एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आरसी वाला जीएल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और जीएल वाला आरसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप हिंदू को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? आज भी आप खड़िया उराव कर रहे हो, मुंडा कर रहे हो, आप अपने ही भाई बहन को जो क्रिश्चियन है उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। हिंदू मुस्लिम और को तो स्वीकार करना बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। वो यीशु मसीह जो किसी को भी स्वीकार कर लेता था, वो ना जात पूछता था ना धर्म पूछता था, वो किसी को स्वीकार कर लेता था। और जब उन्होंने प्रेरितों का निर्माण किया तो वैसे ही लोगों का निर्माण किया कि सब गैर विश्वासी और अनपढ़ और गंवार थे। कोई मछली मार रहा था, कोई चुंगी ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जितने प्रेरित हैं 12 के 12, एक मर गए, 11 को देखोगे आप तो वो सारे ही करप्ट लोग थे और कोई भी विश्वास में पहले से नहीं था। जिस पौलुस की मैं बात कर रहा हूं वो दुनिया का सबसे खराब इंसान था और वो सबसे ज्यादा लोगों को मारा करता था जो यीशु मसीह को जानते थे, और यीशु मसीह उन्हीं को स्वीकार कर लिया। आज हम किसी को अपनाने को तैयार नहीं, अपनी डफली बजा रहे हैं। प्रार्थना में भेद है। यहां प्रार्थना में भेद है। हर कलीसिया का अलग अलग प्रार्थना है, अलग अलग रूल और रेगुलेशन है। दूसरा वाला उसको कहता है कि उसका प्रार्थना करने नहीं आता है, उसका प्रार्थना सही नहीं है, उसका प्रार्थना सही नहीं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को चले जाइए जो आरसी चर्च से है और वह बिना क्रूस बनाए हुए प्रार्थना कर दिए, झगड़ा हो जाएगा। क्रूस नहीं बनाया। जीएल वाले के पास चले जाइए और उसके सामने अगर क्रूस बना, अच्छा क्रूस बना के प्रार्थना किया, ये आरसी वाला है। कहते हैं चमत्कार नहीं हो रहा है। कहां से चमत्कार होगा? आप तो दिमाग से आपने यीशु को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आपने किसको स्वीकार कर लिया है? कलीसिया को। आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है। मैं तो कहता हूं कि अभी भी आपको यीशु को जानने की जरूरत है। जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको यीशु को जानने की। नए लोग तो यीशु को ही जानते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, और पुराने लोग धर्म को जानते हैं, यीशु को नहीं जानते। क्या भूषण? लड़ाई आज किसी बाहरी से नहीं है। लड़ाई आज यीशु से को जानने वाले और धर्म को जानने वाले के बीच में लड़ाई है। उस समय भी ये लड़ाई चलती थी। जो व्यवस्था को जानते थे वो यीशु को नहीं मानते थे, और जो यीशु को मानते थे वो व्यवस्था की नहीं सुनते थे। तब भी ये लड़ाई चलती थी, और आज भी इस लड़ाई को हम लोगों ने कंटिन्यू किया कर रखा है कि क्या रूल रेगुलेशन यीशु से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। नियम यीशु से बड़ा है? तो हाँ नियम यीशु से बड़ा है। और उस चक्कर में हम यीशु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को बड़े प्यार से भूल जाते हैं। बाइबल में यीशु ने खुद कहा कि तुम अपने परंपराओं को निभाने के लिए मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को बड़े प्यार से टाल जाते हो।
कैसे टाल जाते हो? बड़े प्यार से टाल जाते हो। आज लोगों को जगह नहीं मिल रहा, कहां जाएं, कौन हमें यीशु के बारे में बताए। जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो लोग हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज क्यों अलग अलग छोटी छोटी सेवकाई बन रही? वो वचन मिला आपको, पढ़िए। मार्कुस 7:9। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। तुम अपने परमेश्वर की, क्या पढ़े तुम? उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। आज भी हम वही हैं। मैं इस बात को इसलिए उठाया हूं कि अगर हम, प्रचार का जो टॉपिक है कि अन्य जातियों के लोग जो ईश्वर पे विश्वास कर लेते हैं उनको हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो परंपरा के बोझ के तले हम दबे हुए हैं। परंपरा के बोझ के तले हुए हैं हम, दबे हुए हैं। और कुछ महान महान सेवक लोग हैं जो यीशु के बारे में आज प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंपरा का प्रचार कर रहे हैं। और हम वहां जा भी रहे हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। एक वचन लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? ईश्वर है। जब हम ईश्वर को जानेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर आज भी हम परंपरा में बंधे हुए हैं तो हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। अगर हम ईश्वर को जान गए तो हम परंपरा में बंधे हुए नहीं हैं। ईश्वर को जानने वाला किसी भी चीज से बंध नहीं सकता है। अगर आप किसी भी चीज से बंधे हुए हैं इसका मतलब कि आप ईश्वर को जानते नहीं, अधूरा ज्ञान है। और उस समय यह समस्या आज मैं भी झेलता हूं और उस समय के प्रेरित लोग भी झेलते थे। आज के भी प्रेरित जो हैं, जो सिर्फ यीशु को पकड़े हुए हैं, उनको बड़ा कष्ट है। मैंने अभी कुछ दिन पहले सिस्टर एस्थर को कहा कि हम भी अगर लोगों का धर्म परिवर्तन करने लगे तो बड़ा मजा आएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। या हम भी यहां बपतिस्मा देने लगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को एक आसरा मिलेगा। हम ना बपतिस्मा देते हैं ना धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो लोग बंधता नहीं है प्रार्थना उद्देश्य। अगर हम यहां मेंबर बनाते तो आप बंधते, मजबूरी हो जाता आपको। हम बपतिस्मा देते तो आपकी मजबूरी हो जाती यहां रहना, यहां आना। लेकिन यहां कोई रूल हमने नहीं बना रखा है। और यह शिक्षा हमने किससे सीखा है? यीशु से सीखा है। यीशु ने किसी को अपने साथ बांधा नहीं था। यीशु कहीं भी जाते थे, शिक्षा और आज्ञा देते थे और वहां से चले जाते थे। किसी को अपने साथ जोड़ते नहीं थे। उनको अपने साथ किसी को नहीं जोड़ना था, उनको ईश्वर के साथ लोगों को जोड़ना था। यही काम आज प्रार्थना द परिवार करता है। लेकिन बाकी जो सेवक हैं वो आपको ईश्वर के साथ जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वो अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम में लाना चाह रहे हैं। यह समस्या उस समय भी उतनी ही थी और आज भी इतनी ही। पौलुस, बरनबास प्रचार करने निकले तो प्रचार करने जब निकले तो उनको विभिन्न समस्याएं आ रही थी। और समस्या में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि वो जहां प्रचार करने जा रहे थे
तो जो लोग उस समय के यहूदी थे, यहूदी मतलब उस समय के क्रिश्चियन, समझाने के टर्म में समझा रहा, उन लोगों का यह कहना था कि गैर विश्वासी में जो यहूदी नहीं हैं, जो यूनानी हैं या किसी और जाति धर्म से हैं, उनके बीच में वचन की उद्घोषणा ना की जाए। ये कैसे जान जाएंगे? ये तो मूसा की व्यवस्था को जानते भी नहीं है। आज भी यही समस्या है ना, आज भी यही समस्या है। आज आप किसी भी कलीसिया में चले जाओ तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि क्या आप मेरी कलीसिया से हैं? अगर हैं तो आगे बात की जाएगी, अगर नहीं है तो आपकी कोई भी बात वहां सुनी नहीं जाएगी। क्या यीशु का यह स्वभाव था? यीशु के पास जब कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित जाता था, या यीशु के पास जब कोई बीमार जाता था, या यीशु के पास जब कोई भी किसी भी समस्या से ग्रसित जाता था, तो उससे कुछ पूछते थे यीशु कि तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस कलीसिया से हो? जक्कई के पास जब वो गए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हे जक्कई नीचे उतर। जक्कई आश्चर्य से ये बोला कि प्रभु आप मेरा नाम तक कैसे जानते हैं? और जक्कई उतरा, और जक्कई अभी उतर के पहुंचा भी नहीं था तो प्रभु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हारे घर पे भोजन करना चाहता हूं। कहां पूछा? उस पूरे कन्वर्सेशन में मैंने तो नहीं पढ़ा अपने बाइबल में कि कहीं पूछा कि सुनो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, तुम्हारे माँ पापा बपतिस्मा लिए थे कि नहीं, ये मेरे पहले यूहन्ना नबी आके बपतिस्मा देता था, तुम उससे मिले थे कि नहीं मिले थे? कुछ भी नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं। वो अंतर्यामी, वो सब जानने वाले ये जानते थे कि ये फ्रॉड है, ये चोर है, ये चुंगी लेने वाला है, ये हजारों लोगों को ठग चुका है, फिर भी कह रहे हैं कि जक्कई मैं तुम्हारे घर खाना खाना चाहता हूं। 38 साल का रोगी जब बीमार पड़ा हुआ था, वहां कुंड के पास कोई पानी हिलाने वाला आता था और हिला के जाता था, जो पहला उतरता था वो चंगा हो जाता था। जाके यीशु ने पूछा कि तुम्हें कोई उतारने वाला नहीं है? तो ना प्रभु, मुझे कोई उतारने वाला नहीं। नाम भी नहीं पूछा वहां तो नाम भी नहीं पूछा। बोला ठीक है जाओ, उठो यहां से जाओ। चला गया, चंगा हो गया। पता ही नहीं है कि वो यहूदी था, गैर यहूदी था, यूनानी था, क्रिश्चियन था, नॉन क्रिश्चियन था, पता ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है बाइबल। व्यभिचारिणी स्त्री आई और लोगों ने कहा कि मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि इसे पत्थर मार देना चाहिए। यीशु जमीन पे झुक के नीचे लिखने लगे और कहने लगे कि जो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। सारे लोग चले गए। उन्होंने उस बहन से कहा कि तू भी जा, दोबारा नहीं करना। नाम भी नहीं पूछा, कितने भाई बहन हो, कहां से आए हो, नाम भी नहीं, कुछ नहीं, जा, फिर दोबारा नहीं किया। एक कुएं के पास जाके यीशु बैठ गए और वहां एक स्त्री पानी भरने, मुझे पानी पिला दे। तुच्छ सी स्त्री, सामरी स्त्री, जिससे कोई पानी नहीं पीना चाहता था, उससे पानी मांग के बैठ लिए। वो इरिटेशन में थी कि मैं इसको पानी कैसे पिलाऊं, मैं इतनी गंदी हूं। जानते थे कि 5-5 बार रिलेशनशिप में रह चुका है। एक शब्द आता है महिला लोग के लिए जो बड़ा बुरा लगता है महिला लोगों को। आज भी किसी महिला को अगर वो संबोधित कर दो तो उसे गाली समझ में आता है।
एक शब्द है जिसको हम रखेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रखेल। रखेल तो समझते ही होंगे आप। वो किसी भी लड़की या महिला के लिए अगर कहा जाए कि तुम मेरी रखेल हो या तुम उसकी रखेल हो तो बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन आजकल तो बहुत स्टैंडर्ड जमाना हो गया है, लिविंग रिलेशनशिप कह सकते हैं उसको, तो वो सूट करता है। उसमें लोगों को गाली नहीं लगता। जैसे एक दिन हम लोग आपस में बात भी कह रहे थे, है ना, कि जानवर कहने में लोगों को बुरा लगता है, शेर कहने में लोगों को बुरा नहीं लगता, है ना? क्या हत्यारिन कहने पे बुरा लगेगा और कातिल कहने पे बुरा नहीं लगता है। ये सब सुने ना, किसी महिला का अगर तारीफ करना हो, क्या कातिल लग रही हो, तो वो बोलेगा कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन उसको बोलो कितनी हत्यारिन हो तुम, शब्द वही है, लेकिन उसको बुरा लग जाएगा। हम बोले रोहित जानवर की तरह दिख रहा है, रोहित भड़क जाएगा, रोहित तिरकी। बोले रोहित मेरा शेर है, रोहित खुश। जानवर और शेर में क्या फर्क है? शब्द का हेर फेर है। वहां जो सामरी स्त्री थी, ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो अगर सीधा बोला जाए तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन घुमा के बोलने पर लोग उसको तारीफ समझते। वहां सामरी स्त्री क्या कर रही थी? लिविंग रिलेशनशिप में थी। प्रभु ने कहा कि 5 पति तेरे रह गए हैं और अभी भी जो वो तुम्हारा पति हो वो तुम्हारा पति, इसीलिए तो बदनाम थी। यीशु इस बात को जानते थे कि वो कौन है, क्या करके आई है, लेकिन यीशु ने उसे स्वीकार किया। क्योंकि यीशु का एक सबसे बड़ा मैसेज था कि वो 99 को छोड़ के एक उसको जो दुर्बल है उसको एक्सेप्ट करते थे। और उसके ठीक विपरीत आज जो लोग पहले से यीशु को जानते हैं या क्रिश्चियन हैं, वो एक को छोड़ के 99 को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत। ठीक उल्टा। ठीक उल्टा करते हैं हम। आज इस आदत को बदलना होगा। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि सिस्टर एस्थर के टीम से मैं काम करता हूं। मेरे यहां बुर्का पहन के लोग आता है रिट्रीट में। आप कभी आइए, देखिए, हाथ उठा लीजिए। हिंदू भी बैठे रहेंगे, मुस्लिम भी बैठे रहेंगे, सिख भी बैठे रहेंगे, सारे धर्म जाति के लोग आते हैं और उनको यहां स्वतंत्रता फील होता है। उनको ये लगता है कि राज या एस्थर दी हम पे बोझ नहीं डालेंगी, हम पे दुख नहीं डालेंगी। अंतिम वचन पढ़ी। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जाति में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। हम उन्हें दुख ना दें। मैं जब शुरू में सेवकाई शुरू किया था तो मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा था। मुझे देख के लोग कहता था कि अपने में से नहीं है। मुझे हंसी आती थी। आज भी मेरा शकल मिलता नहीं है क्रिश्चियन जैसा, क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब है यहाँ तक छोटा सा दाढ़ी रखना। मेरा दाढ़ी पूरा है। ये थोड़ा सा दाढ़ी जो निकलता नहीं, इतना सा यहाँ से यूँ, इतना सा दाढ़ी है ना। सुनील भाई को तो वो भी नहीं है। इतना सा दाढ़ी निकला हो, मूछ गायब हो। एक आदमी हमारे यहाँ जो मूछ नहीं रखता, सिर्फ दाढ़ी रखता है। क्या सुमित भाई, है ना, मूछ नहीं। हम पहनावे पे या शकल सूरत के अनुसार, या मेरा नाम राज है, किसी को ये समझते हैं कि वो क्रिश्चियन है कि नहीं है। दिल में यीशु है कि नहीं है ये नहीं, लेकिन गेट पे क्रूस जरूर होना चाहिए। क्रिश्चियन कौन है? जिसके गेट पे क्रूस है, जिसके गला में क्रूस है, जिसके हर खिड़की पे क्रूस है। आजकल तो हम देखते हैं टंकी के ऊपर क्रूस।
घर में जाइएगा किसी मोहल्ले में तो दूर से दिखेगा टंकी के ऊपर क्रूस। जैसे हो उसके अंदर जाइएगा तो क्रूस का क भी नहीं है, यीशु का या भी नहीं है, वाई भी नहीं है, कुछ नहीं है उस घर। लेकिन चारों तरफ दिखाने के लिए आप देख के जरूर आपको डर लग जाएगा कि कितना बड़ा क्रिश्चियन है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और वो आपसे बिहेव भी ऐसे ही करेगा कि तू तो तुच्छ प्राणी, तुच्छ है, हीन दृष्टि से देखता है वो आपको। क्योंकि आपके पिताजी क्रिश्चियन नहीं है, आपके दादाजी क्रिश्चियन नहीं है, इसलिए वो आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं, आपको अपने समाज में बैठाने को तैयार नहीं है, आपसे अपनी बेटी का शादी करने को तैयार नहीं, आपको हीन भावना से इसलिए वो देख रहा है कि आप क्रिश्चियन नहीं है। आप उससे ज्यादा पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं, आप उससे ज्यादा बाइबल को जान सकते हैं, आपके माध्यम से लाखों आत्माएं बचाई जा सकती है, लेकिन तब भी वो आपको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अभिषेक कितना है, उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कलीसिया के मेंबर हैं कि नहीं। यही बात पौलुस वहां कह रहे थे और पौलुस लोगों को समझाने लगे कि मेरी पहचान क्या है। आज मैं भी यही कहता हूं कि मेरी पहचान क्या है। मेरा चुनाव ही हुआ है अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अन्य जातियों को। अन्य जातियां जो कि प्रभु को जानता नहीं है, और मेरा चुनाव हुआ है अन्य जातियों के ऊपर भार नहीं डालना। भार क्या है? बपतिस्मा का भार। भार क्या है? धर्म का भार। उसको पहले लादना नहीं है। मुझे नए नए बच्चे चाहिए और स्वतंत्र बच्चे चाहिए, किसी भी चीज में बंधे हुए नहीं चाहिए। जो खुद ही जकड़न में हो वो दूसरे को स्वतंत्र क्या करेगा? जो खुद ही किसी रीति रिवाज और परंपरा में फंसा हुआ है वो किसी और को आजादी कैसे दिला सकता है? जो खुद ही आजाद नहीं है वो दूसरे को आजाद क्या करेगा? प्रभु लिखा, चख के देखो मैं कितना भला हूं। आपने तो चखा ही नहीं है यीशु को, आपको तो यीशु का स्वाद ही नहीं पता है, आपको तो परंपरा का स्वाद पता है। तो लिखता है कि जो मुझे नहीं जानते वो तुम्हें कैसे जानेंगे। मैं आज उन तमाम लोगों को आह्वान करता हूं जो लोग नए नए विश्वासी हैं और जिनको हीन भावना से देखा जाता है, जिनको तुच्छ रूप से देखा जाता है, जिनको इस समाज में सम्मान नहीं मिल रहा, वो डरे नहीं। यीशु सबसे पहले आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। यीशु सबसे पहले आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपको बपतिस्मा का दान नहीं, आप लोग को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला। आपको पानी से नहीं, आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला है। यीशु ने खुद आपको बुलाया है और यीशु आप लोग को खुद स्वीकार किया। यीशु के नजर में आप उनसे ज्यादा 20 हैं, आप ज्यादा भारी हैं। एक कहानी तो आप सुने ही होंगे। एक दृष्टांत यीशु ने कहा कि एक राजा निमंत्रण दिया भोज का और निमंत्रित लोग वहां पहुंचे नहीं। तो फिर राजा ने अपने सिपाही को ऑर्डर दिया कि जितने लोग रोड पे मिल रहे हैं उन सबको पकड़ के ले आओ। लोग बोला कि हम तो अभी तैयार भी नहीं हैं, कपड़ा उपड़ा भी ठीक ठाक नहीं पहने हुए हैं। अब जैसे किसी को शादी में जाने के लिए बोलो, एक दिन एक किसी को मैंने बोला कि चलो रेडिसन में बैठ के खाना खाते, तो बोला कि अभी तो कपड़ा भी वैसा हम नहीं पहने। मैंने कहा रेडिसन में जाने के लिए कपड़ा की क्या ज़रूरत है, और तो पैजामा में भी जा सकता है, पैसा दे के जाना है। दरबान ऐसे ही सैल्यूट मारेगा। दरबान आपकी कपड़ा को सैल्यूट नहीं मारता, वो पैसा को सैल्यूट मारता। आपके गले में लटके हुए क्रूस से कोई आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, आपके अभिषेक से जीवन बदलने वाला।
हालेलुया। आपके आसपास जो लोग हैं उनका आपके अभिषेक के माध्यम से जीवन बदलने वाला है, आपके विश्वास के माध्यम से जीवन बदलने वाला है, धर्म के माध्यम से जीवन बदलने वाला नहीं है। विश्वास करते हो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो लोग निमंत्रित नहीं थे वो जब वहां पहुंचे तो उनको वस्त्र पहनाया गया, उनको आभूषण से सजाया गया और उनको बैठा के खिलाया गया। हम लोग वैसे लोग हैं, हालेलुया। हम लोग कैसे लोग हैं? निमंत्रित लोग नहीं हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हम निमंत्रित नहीं हैं। क्योंकि अगर हम निमंत्रित रहते तो हम भी वैसे ही होते शायद, और हम भी ईश्वर के अभिषेक को, ईश्वर की बुलाहट को नहीं समझते। और शुक्र है ईश्वर का कि जिसने हमें उठा के जबरदस्ती ले गया और हमें तैयार किया, हमें दान दिया, वरदान दिया, हमें आभूषण पहुंचाया, पहनाया। जैसे उस भोज में आभूषण खुद ईश्वर के लोगों को राजा के लोगों ने उस निमंत्रित लोग जो नहीं थे उनको पहनाया। आप सब लोग जो लोग नए नए विश्वास में आ रहे हैं वो लोग कौन है? सौभाग्यशाली लोग हैं। ईश्वर ने अपने हाथों से आपको सजाने का ठेका ले रखा है, अपने हाथों से आपको दान दे रहा है, अपने हाथों से आपको तैयार कर रहा है। क्यों? तो आप आगे उसके राज्य का विस्तार कर सके। आप धन्य लोग हैं। अपने आप को हीन भावना से देखना बंद कर दें, अपने आप को तुच्छ समझना बंद कर दें। और ये जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन लोग हैं उनके प्रमाण से हम प्रमाणित होना अपने आप को बंद कर दें। उनके प्रमाण की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें यीशु के प्रमाण की जरूरत है। सांसारिक प्रमाणिकता की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं कि नहीं हैं, हम किसी कलीसिया के मेंबर हैं कि नहीं हैं, हमें बपतिस्मा मिला है कि नहीं मिला है। हमारा बुलाहट यीशु के द्वारा हुआ है और हमारा सारा काम उसी के द्वारा होगा। हालेलुया। बाइबल में शाऊल को यही परेशानी थी, थोड़ा बाइबल से भी समझ लें। शाऊल को यही परेशानी थी। शाऊल ने कहा कि मेरा चुनाव ही हुआ है अन्य जातियों के लिए। और जब वो प्रचार करने लगा लोगों को, जो अन्य जाति के लोग थे, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि अगले संडे को प्रचार करना, लिखा है वहां सब्त के दिन, लेकिन संडे पढ़ें आपको समझ में आएगा। पढ़िए प्रेरित 13:42-43। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आया लोग, ये लोग गैर विश्वासी में वचन सुना रहे थे। वहां कुछ विश्वासी लोग भी बैठे थे, मतलब कुछ यहूदी लोग बैठे थे और कुछ लोग गैर यहूदी बैठे हुए थे। आपके भाषा में कुछ क्रिश्चियन बैठे थे, कुछ नॉन क्रिश्चियन बैठे थे। ये लोग वचन सुनाया, लोग बड़ा प्रभावित हुआ, बोला कि अगले संडे को फिर सुनाइए। और कुछ लोग पीछे चल दिया। पीछे चला तो उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। कुछ और नहीं सिखाया, बोला कि ठीक है तुम समझ लिए, लेकिन उसके अनुग्रह में बने रहो। यहां ये नहीं कहा कि फलाने कलीसिया को ज्वाइन कर लेना, ये करना, कुछ नहीं, सिर्फ अनुग्रह में बने रहो। आज मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूं, कृपया 6 मंथ तक ये काम करिए। क्या करिए? 6 मंथ तक।
क्योंकि साइंस कहता है कि किसी काम को अगर हम 21 दिन लगातार करें तो हमारी हैबिट हो जाती है। मैं 6 मंथ जान के बताता हूं कि 6 मंथ पे तक आप प्रभु में चलने का प्रयास कीजिए, बाद में आदत हो जाएगी। अगर आप सुबह जग नहीं पाते हैं तो 21 से 22 दिन अपने रूटीन को बदलिए, जबरदस्ती जगिए। आंख लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, नीला होगा, जो भी होगा, 21 दिन के बाद आपका बॉडी एडजस्ट कर जाएगा। जिस भी रूटीन में आप अपने आप को ढालना चाहते हैं 21 दिन तक ढालिए, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो मैं लोगों को यहां जो आते हैं मेरे पास, मैं उनको समझाता हूं कि 6 मंथ तक ये काम करिए, प्रभु आपको आशीषित कर देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। यहां वो यही समझा रहे थे कि अनुग्रह में बने रहिए, प्रभु काम करेगा। अगले संडे को जब इन लोगों ने वचन सुनाना शुरू किया, वचन सुनाने के समय में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग प्रभावित होने लगे। जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग प्रभावित होने लगे, तो जो पहले से यहूदी थे उनको जलन मचने लगा कि ये नए लोगों को कैसे इकट्ठा होके और प्रभु की बातों को सुन सकते हैं। देखिए, आप जिस ईश्वर को जानते हैं उसको कोई और जाने, इसमें जलन क्यों मचता है? ये तो ठीक वही बात हो गई कि जैसे हमारे 4-5 बच्चे हैं और हम किसी नए बच्चे को जा रहे हैं तो वो बच्चे हमारे चिढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप बंधे हुए हैं। पढ़िए इस वचन को, 45। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। अब जब जहां भीड़ होता है वहां के बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगा, डाह से। मेरे भी सेवकाई के बारे में लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते। भैया, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि बाइबल लेके बैठो। बाइबल के अनुसार प्रभु की जो यीशु की जो शिक्षा है उसके विरोध में अगर हम कोई काम करते हैं तो हम आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। यीशु की जो शिक्षा है उस शिक्षा के ऊपर ये सेवकाई चलता है। किसी के नियम या मेरे नियम या सिस्टर एस्थर के नियम के अनुसार ये सेवकाई नहीं चलता। उस समय भी वो लोग डाह करने लगे और डाह इतना बढ़ गया कि शिकायत करने लगे, निंदा करने लगे खुल्लम खुल्ला। पौलुस ने कहा, पढ़िए एक वचन 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। कह रहा था पौलुस का कि ठीक है, तुम लोग जो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मैं समझाने के लिए बार बार क्रिश्चियन कह रहा हूं, वहां यहूदी लिखा हुआ। जरूरी था कि प्रभु का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए कि मूसा की व्यवस्था को तुम मानते हो, लेकिन तुम तो इसके इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं हो। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करें? काम बंद कर दें? तुम तो आज भी अपनी ही डफली बजा रहे हो। तुमको जो वचन सुनाने जाता है उसको आज तुम गलत सही समझा रहे हो। आज प्रभु के जो सच्चे और अच्छे दास हैं उनको लोग लेमैन कहता है। इनको कौन अधिकार दे दिया? भैया, मुझे पवित्र आत्मा का अधिकार है। लिखता है कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। यीशु जब जाने लगे तो कहें कि तुम मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को मानो और हर एक को मेरा वचन सुनाओ, उसने यह अधिकार दिया है। पौलुस वहां समझा रहे थे कि तुम खुद चल नहीं रहे हो और दूसरा जब चलना शुरू कर रहा है तो उसको उंगली कर रहे हो।
खुद आप प्रभु की यीशु की शिक्षा को पकड़ के रखे नहीं हैं, आप खुद रीति रिवाज परंपरा को पकड़ के रखे हुए हैं। और आपको जब कोई प्रभु के बारे में सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो आप इस पर्दा से हट के बाहर नहीं आ रहे, तो क्या करेगा अगला? मुझे तो ये काम मिला है कि मैं दुनिया के एक एक अंत के छोर तक, एक एक आदमी तक यीशु का सुसमाचार सुनाऊं। तुम सुनना चाहते नहीं हो, तुम अपने रीति रिवाज परंपरा, अपने जकड़न से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, और दूसरा जब सुन रहा है तो मेरे बारे में तुम शिकायत कर रहे हो। अपने तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। मतलब ना खुद स्वर्ग जाना है, ना दूसरे को जाने देना है, ना खुद प्रभु की शिक्षा पे चलना है, ना दूसरे को चलने देना है। हमारे यहाँ कहावत है, खेलम ना खेले तुम खेलवे बिगाड़ दे। बच्चा सब जब होता है कि दो बच्चा जब खेलता है तो क्या होता है, कई बार हम 2-4 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, और कोई बच्चा बदमाश है उसको हम अलग कर देते हैं कि भाई तुम बदमाशी कर रहा है, मत खेलो। तो वो क्या करता है, जो बदमाश बच्चा वो आता है और सारा खेल को ना तहस नहस कर देता है, बोलता नहीं खिलाओगे ना तो तुमको भी खेलने नहीं देंगे। कभी देखो, हम लोग बचपन में पिट्टो खेलते थे, बॉल से खपड़ा को एक से ऊपर एक के ऊपर लगा देते थे, वो आके फोड़ देता था बच्चा सब, नहीं खेलने देंगे, तुमको भी नहीं खेलने देंगे। या कैरम खेलते थे, कैरम में हम लोग गोटी वटी अरेंज करके रखे हुए हैं, जिसको नहीं खिला रहा वो आके धड़ धड़ मार दिया, खेलने ही नहीं देगा। आजकल के उस समय यहूदी लोग वही कर रहा था कि इन लोगों को क्यों सुना रहा हो भैया। पौलुस वहां समझाने लगे, पढ़ो 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये आज्ञा मुझे यीशु ने दी है कि पृथ्वी के अंत के छोर तक जितने लोग पृथ्वी पे हैं सबको वचन सुनाया जाए। और जब तक एक एक आदमी प्रभु का वचन नहीं सुनेगा तब तक कयामत नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा कयामत? सिंपल सी बात है। मान लीजिए कयामत आ गया, अभी लुआडी में कयामत आ गया, मान लीजिए कयामत आ गया, यीशु आ गए, सारा प्रेरित लोग आ गया, अब न्याय करने जा रहा है, और कोई आदमी पीछे से हड़िया पीते हुए, यीशु भाई तू कौन? कौन तू? यीशु बोले, अरे यार इसको तो पता ही नहीं हम कौन है, तो इसका हम न्याय कैसे करेंगे? इसको अच्छा बुरा बताया रहता तब ना जाकर पूछते कि तुम बुरा क्यों कर रहा, अच्छा क्यों नहीं कर रहा। उसको तो अच्छा पता ही नहीं है ना। पौलुस तू कौन? हड़िया पेड़ दो हमको, बात पता ही नहीं है उसको। अब जब पता होगा अच्छा और बुरा, तब तो जाके बोलेंगे ना, अब तो तुम समझ गए थे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। पहले तुम नहीं जानते थे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो तुम गलत करते थे, ठीक है। अब तो तुम अच्छा बुरा दोनों जा रहे हो। अब इधर आओ साइड में, बताया था ना राज आके, बताया थी ना एस्टर दी आके, बताया था ना भूषण आके, 10 बार तुमको समझाया, चलो साइड में चलो, इसको भेजो नरक में। इसलिए हर एक आदमी को वचन सुनाना जरूरी है, इसलिए हर एक पृथ्वी पे के आदमी को शिक्षा देना जरूरी है, ताकि जब न्याय हो तो यीशु पे या किसी प्रेरित पे उंगली नहीं उठा। हम तो जानते ही नहीं थे। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो जानते ही नहीं है क्या शिक्षा है यीशु की। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब मुझसे भी पूछते तो मैं नहीं जानता था, मेरी मां से भी पूछते तो नहीं जानती थी। तो आप आके कह दो कि ये सही है ये गलत है, मैं तो जो जानता हूं वही सही है। इसलिए बोला गया था कि हर एक आदमी को वचन सुनाने मार जाए, तभी कयामत आएगा। और कयामत को उस समय यहूदी लोग रोक के रखा था और आज क्रिश्चियन लोग रोक के रखा, क्योंकि आप किसी और के पास वचन को जाने ही नहीं दे रहा, और जब तक जाएगा नहीं कयामत आएगा नहीं। पौलुस उस समय भी समझा रहे थे और बहुत सारे सेवक आज भी समझा रहे। मैं इकलौता सेवक नहीं हूं, हजारों सेवक आज ऐसे हैं जो रीति रिवाज परंपरा सिस्टम से उठ के प्रभु के राज्य का विस्तार कर रहे।
तो उस समय क्या हुआ, जब ये बात बोले कि अन्य जातियों में भी सुसमाचार सुनाया जाए, तो बाकी सारे लोग आनंदित हो गए। आज हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आपके आसपास, क्योंकि बहुत समय हो गया, प्रचार बड़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर भी कुछ देर तो प्रचार करना ही चाहिए, क्या भूषण? प्रचार खत्म कर दे कि आगे बढ़े। यूट्यूब पे जो लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रचार थोड़ी देर और किया जाए तो हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। प्रचार अगर समझ में आ रहा आप लोग को तो क्या किया जाए, प्रचार थोड़ा देर और किया जाए, खत्म किया जाए? तो जल्दी बोलो। अच्छा, यूट्यूब पे सारे लोग लिख लें हाँ किया जाए। नहीं, जान लेना चाहिए ना आदमी को। पौलुस जब वचन सुना रहे थे तो एक बात उन्होंने वहां कहा कि सबसे ज्यादा जो चिन्ह चमत्कार हो रहा है वो अन्य जातियों में हो रहा है। किस में हो रहा है? अन्य जातियों में। लोगों ने कहा कैसे भाई? एक वचन पढ़ी। एक जगह पौलुस गए, एक आदमी जन्म से लंगड़ा था। कब से लंगड़ा था? जन्म से। और वो आदमी यहूदी नहीं था। पौलुस बड़ा प्यार से इसे टकटकी लगा कर देखे उसको। कई बार आप देखोगे कि मैं भी बड़ा ऐसे ही घूरता हूं लोगों को। लोग सोचता पता नहीं क्या देख रहा है ना। तो उस समय ना पवित्र आत्मा या जो अंतर आत्मा है वो बताता है कि कविता क्या कर रही है, अंदर मन में क्या सोच रही है, ये कौन सा बदमाशी करने के खुरापात में है या करके आई हुई है। ये तो समझ रही, पता नहीं भैया इसे क्यों देख रहा है। अच्छा, मेरा आंख बड़ा बड़ा है तो लोग सोचता है ऐसा घूर क्यों रहा है। पढ़िए वचन 14 का 8-9 प्रेरित। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने क्या देखा उसके अंदर? कि उसको यह विश्वास है कि नहीं है कि मेरे माध्यम से ये चंगा हो सकता है कि नहीं हो सकता। टकटकी लगा के एकदम ऐसे भूषण को ऐसे घूरा, और घूर के क्या देख रहा हूं कि भूषण मेरे बारे में अंदर से सोच क्या रहा है कि राज ये आदमी ठीक है कि नहीं है ना। जब हम ऐसे देखेंगे तो इसका जो अंतरात्मा है मेरे अंतरात्मा से कनेक्ट हो गया, और ये मन में क्या सोच रहा है ये हम जान गए। पौलुस मन में ये जानना चाहें कि ये क्या सोच रहा है, तो पौलुस ने ये देखा कि इसको ये विश्वास है कि ये मेरे माध्यम से ठीक हो जाएगा। बोल नहीं रहा है, विश्वास। जैसे उस रक्तस्राव स्त्री को ये विश्वास था कि यीशु के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो तो यीशु को बोले नहीं। यीशु को वो स्त्री जाके बोली थी? नहीं बोली थी ना। नहीं, यीशु उसको कुछ बोले थे। ये दिल का रिश्ता था, कनेक्शन, आत्मिक कनेक्शन। आत्मिक कनेक्शन मेरा और अंशु राज का था। उसका नाम अंशु, मेरा नाम राज, दोनों एक हो गया, अंशु राज। आत्मिक कनेक्शन कि ये चंगी हो जाएगी, हो गई। कभी कोई भार नहीं दिया गया इसे। नहीं विश्वासी है, आई, स्वीकार किया गया, वैसे ही गले मैंने लगाया इसको। कोई परहेज नहीं, कोई वो नियम कानून नहीं। खाओ पियो ऐश करो, आराधना प्रार्थना करो, एकदम चैन से रहो, कुछ नहीं बदलना है। ना अंशु मुंडा लिखना है, ना अंशु तोपनो लिखना है। अंशु राज ही रहेगी। कुछ बदलने की जरूरत, कोई भार नहीं। अंतिम वचन क्या है? दुख नहीं देना है, किसी भी टाइप का दुख नहीं देना है, किसी भी टाइप से हीन भावना से ग्रसित नहीं करना। कभी उस बच्ची को इतने महीने में लगा भी नहीं होगा कि ये परिवार उसका अपना नहीं है।
उल्टा उसको अब अपना परिवार में, अच्छा, क्योंकि इतना बच्चे लोग यहाँ चिल करते हैं ना कि अपने ही फैमिली में जाके उसको दिक्कत होता होगा, पता नहीं यार कब जाए वहां। बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं मेरे साथ और क्या मेरा आत्मिक रिश्ता है। एक बच्ची ने मुझे फोन किया रोते हुए चिल्लाते हुए कि भैया पापा नहीं मान रहे। हम कि हैं क्या बात नहीं मान रहे? तो मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए कल लड़का देखने वाला है और पापा आज बता रहे हैं कि कल लड़का आ रहा है, और बड़ी बहन रोई जा रही है। क्या करना चाहिए? मैंने प्रभु से, सिस्टर एस्थर के माध्यम से पूछा। प्रभु ने कहा कि अभी शादी ब्याह की जरूरत नहीं। तब तक उसके पापा लगातार ट्राई कर रहे थे। फोन आया, अभी मैं सुनील भाई की गाड़ी के पास ही खड़ा था, कनेक्ट हो गए कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ। मैंने उनको समझाया कि अभी कुछ देर रुक जाइए। विनम्रता से मैंने उनको कन्विंस किया, प्रभु का आत्मा उनको पकड़ा और वो मान गया। वो बच्ची मुझे थैंक यू 75 बार बोली होगी, भैया बचा लिया आप मुझे। मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं और वो लोग हिंदू परिवार से हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी नहीं है। मैं कितना प्राउड फील करता हूं यीशु के नाम से कि गैर विश्वासी लोग जो ना बपतिस्मा लिए हैं ना किसी चर्च के सदस्य हैं, वो बच्चे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि दुनिया में अगर कोई नहीं सुनेगा तो राजभैया सुनेगा। हालेलुया, ये लड़ लेगा मेरे लिए, ये खड़ा हो जाएगा मेरे लिए और इसको मुझसे कुछ चाहिए भी नहीं, ना दान चाहिए ना दसवांश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और ये लड़ेगा। और किससे लड़ेगा? राजभैया मेरे पापा से भी आके लड़ सकते हैं, राजभैया मेरे मम्मी से भी आके लड़ सकते हैं, अगर सही पे हम हैं तो ये किसी से भी लड़ सकते हैं। ये ट्रस्ट जीता है मैंने। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत सेवक लोगों को नहीं मिलेगा जो परंपरा और रीति रिवाज को पकड़ के रखा है। उसके लिए पहले खुद ही स्वतंत्र होना होगा, तब बच्चे आपके साथ स्वतंत्र फील करेंगे। बच्चियां आती है मुझे पकड़ के रखती है, स्वतंत्र फील करती है, मैं सेफ हूं यहां, मेरा कुछ भी बुरा इस कंपाउंड के अंदर नहीं हो सकता। आजादी महसूस करता है, फ्रीडम महसूस करता है। यह आत्मिक रिश्ता है। पौलुस उस समय टकटकी लगा के देख रहे थे कि अंदर क्या सोच रहा है। प्रभु अंतःकरण को देखने वाला परमेश्वर है। चंगाई क्यों नहीं मिलता है? अंदर चलता है, होगा नहीं होगा, मेरा तो इतना दिन से हुआ ही नहीं। जब प्रभु का दास ये देख सकता है कि आपके अंदर का अविश्वास है, तो पवित्र आत्मा और यीशु तो पहले से ही जानता है कि आपके अंदर अविश्वास। आज लोगों के बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, कैसे होंगे? आपने धर्म अपना लिया, आपने रीति रिवाज अपना लिया, आपने परंपरा अपना लिया। एक अदना सा छोटा सा दास पौलुस जब ये टकटकी लगा के देख सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो प्रभु पवित्र आत्मा यीशु तो जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। और जो गैर विश्वासी हैं वो तो आंख बंद करके आ रहे हैं, वो तो घर से ही सोच रहे हैं। उन्होंने टीवी पे देखा है, उन्होंने टीवी पे देखा है कि राज भैया प्रार्थना कर रहे थे, अंशु राज दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई, हम भी जाएंगे भैया प्रार्थना कर देंगे, दुष्ट आत्मा से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच रहा है। वो आया यहां और दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। हालेलुया। इसके बाद उसको ना कुछ पता है, ना कुछ जानता है, ना उसको जानने की जरूरत है, ना कुछ समझने की जरूरत है। उसने टीवी पे देख रखा है कि राज भैया प्रार्थना कर रहे थे, दीदी प्रार्थना कर रही थी, किसी को गर्भ का आशीष मिल गया, हम भी जाएंगे, राज भैया दीदी से मिलेंगे, गर्भ का आशीष मिल गया। वो आया भी और गर्भ का आशीष भी लेके चला गया। जो पुराने लोग हैं वो आते हैं, राज भैया जीएल है कि आरसी है, एक क्रूस बनाते हैं कि नहीं बनाते, है ना? उसको गर्भ का आशीष मिला था, सही में मिला था कि नहीं मिला था, एक बार पूछ ले। अंतःकरण में आपके संदेह है दोस्तों, आपको चमत्कार नहीं मिल रहा है।
चमत्कार सब नया विश्वासी लेके जा रहा है, सब लेके जा रहा है। तो उसके अंतःकरण में कोई भेदभाव है ही नहीं, कोई गुना भाग नहीं है। वो हम अच्छे हैं या बुरे हैं इसका उसके पास कोई लेखा जोखा भी नहीं है। वो जानना भी नहीं चाहता है कि मेरा बाजू बंद है कि खुला है, बटन पहने कि नहीं, अंदर क्रॉस है कि नहीं है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ यही सोच के आया है उस रक्तस्राव स्त्री की तरह कि छू लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। इसी तरह नए बच्चे जो आते हैं वो सोचते हैं कि भैया से मिल लेंगे मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। और हम लोग भी टकटकी लगा के देखते हैं कि अंदर क्या सोच रहा है। अच्छा, अंदर तो ये सिर्फ गेट से ही सोच रहा है, भैया देख लेंगे तो काम हो जाएगा, दीदी देख लेंगी तो काम हो जाएगा। जा, काम हो गया। क्योंकि काम किसको करना है? ईश्वर को। वो अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर है। पौलुस वहां 9 और 10 पढ़ो। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। पौलुस ने कुछ नहीं कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जाओ। नया विश्वास है, चमत्कार लेके चला गया। और यही सारा कहानी जब वो वहां पहुंचे तो पौलुस लोगों को सुना रहे थे कि आजकल सबसे ज्यादा चमत्कार कहां हो रहा है? नए विश्वासी के जीवन में। पढ़िए 15 का 12। तब सारी सभा चुपचाप बरनाबस और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रभु ने कहा था, भविष्यवक्ता ने कहा था, लोगों ने कहा था, पहले से ही भविष्यवाणी हो रखी थी। पढ़िए एक वचन 16, 17, 18। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए कि दाऊद का टूटा फूटा घर फिर से बनाऊंगा। डेरा शरीर को कहते हैं, है ना। और दाऊद को जानने वाले कौन थे? दाऊद के घर से किसकी उत्पत्ति हुई थी? यीशु की। और यीशु जिस जिस में रह रहे हैं वो डेरा है, वो घर है। और जो जो टूट गया है इसको खड़ा कर रहा है। यीशु हम सब के शरीर में रहना चाहते हैं। एक दिन ये डेरा शरीर गिराया जाएगा, वचन लिखा हुआ। सबके डेरा मतलब हमारा और आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब तक एक एक मंदिर ठीक नहीं किया जाए तब तक ये समस्या का समाधान होगा नहीं। न कयामत आएगा, न कयामत आने दिया जाएगा। चूंकि मैंने उदाहरण दिया ना कि जाके अगर कोई सामने खड़ा हो जाए अभी और कुछ लोग उसमें से 10 लोग बोल रहे कि हम तो जानते ही नहीं कि बाइबल क्या है, हम तो जानते नहीं कि उद्धार क्या है, हम तो जानते नहीं है यीशु क्या है, तो यीशु को तो शर्मिंदगी भोगना पड़ेगा कि कैसे इसका न्याय कर दे। सही गलत की तो इसको पहचान नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आप देखे होंगे कि पोटी करके पोटी गींजता है। कभी देखे हैं ऐसा? उसी पोटी को वो गींजता रहता है। भूषण देखे हो? भूषण तो देखा होगा, है ना। कीचड़ पे बैठा हुआ है। और अभी तो मेरे यहां बहुत सारे बच्चे हैं, अनुष्का है, एंजल है, ये सबको देखिएगा इधर रोड पे खेलते हुए, जो मेरा सेवकाई का जो रोड है अंदर का, मिट्टी उठा के खुद ही माथा पे डालता है, पॉकेट में रखेगा, सर पे ऐसे मिट्टी उठाएगा, डालता है। उसको जाके एक थप्पड़ मार दिए, मिट्टी का रख नीचे। वो पूछेगा मिट्टी में क्या खराबी है? अरे उसको तो जानकारी ही नहीं है ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब आप उसको जाके दनादन दिए जा रहे हैं, उसको तो समझ ही नहीं है।
वैसे ही जो लोग अन्य जाति से हैं उनको समझ ही नहीं है और उनका आप न्याय करने चले जाइएगा। तो यीशु ने कहा कि जब तक हर लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया जाए तब तक यह न्याय नहीं हो सकता। और यह न्याय आप रोक रहे हैं, आप लोगों को अपनाना नहीं चाह रहे हैं, और जो आप पे आ रहा है इतना बोझ डाल दे रहा है कि वो भाग जा रहा है। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे भाई। इतना रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इतना अच्छा, इतनी स्वतंत्रता तो पूरे विश्व में कुछ हो ही नहीं सकती है। और जैसे हम किसी क्रिश्चियन को मिलते हैं हमको तो लगता है कि इतनी बंदिश किसी और जगह हो ही नहीं सकती। दोनों ठीक डिफरेंट, ईस्ट वेस्ट। जब नए नियम को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि इतनी आजादी, इतनी सुकून, इतनी शांति, इतना बेहतर कुछ और नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन हम जब किसी क्रिश्चियन परिवार में जाते हैं, यहूदी परिवार में जाते हैं, या उनसे जब हम मिलते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा जकड़न तो कुछ और हो ही नहीं सकता। लिखता है कि तुम उस कब्र की तरह हो गए हो जो ऊपर से एकदम डेंटिंग पेंटिंग करते हो और अंदर कंकाल है। भैया, हम लोगों को उस कब्र की तरह नहीं होना है। हम लोगों को अंदर से अपने आप को मांजना है, उस बर्तन को अंदर से मांजना है। ऊपर से तो अपने आप साफ हो जाएगा, और नहीं भी साफ होगा तो प्रभु अंदर देख के चमत्कार करता है, ऊपर देख के चमत्कार नहीं करता है। पढ़िए एक बाइबल वचन 8 पढ़िए, 15 का 8 पढ़िए। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। मन को जांचने वाला परमेश्वर कौन? मन को जांचने वाला परमेश्वर लिखता है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। किसको? जो लोग नए लोग हैं, उसने हमारे मन को जांचा है और हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि हमारा जीवन बदले और हम लोगों के लिए गवाही का कारण बने। हालेलुया, गवाही का कारण बने। आपके रोकने से हम रुकने वाले नहीं है। हमें मन को जांचने वाले परमेश्वर ने, वो हमारा ऊपर का रंग रूप नहीं देखा, हमारा जाति नहीं देखा, हमारा धर्म नहीं देखा, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। दाऊद का अभिषेक करने के लिए सामुएल नबी को भेजा गया। उसके पिता ने कहा कि सारा बच्चा मेरा लाइन से यहीं खड़ा है, हिस्ट फुस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, बला, सिपाही उपाही, सब तलवार चलाने में निपुण, सब एकदम अप टू डेट है, यही है। सामुएल नबी बोला कि नहीं, प्रभु बोला इसमें से किसी का अभिषेक नहीं करना। कहा है भाई, क्यों नहीं अभिषेक करेगा? और कोई बच्चा बचा हुआ है? वो बचा हुआ है बहुत छोटा सा, अभी तो उसका दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आया है, ये ऐसे मारिएगा तो लालीमट टपकता है, उसका आप अभिषेक कीजिएगा। प्रभु वहां सामुएल नबी को डांटा, हम अंतःकरण देखने वाले परमेश्वर हैं, हम रंग रूप देखने वाले परमेश्वर नहीं है। बोलो उसको बुला के लाए। और दाऊद का अभिषेक हो गया। हालेलुया, दाऊद का अभिषेक हो गया। आप सबका आज अभिषेक हुआ है जो नए विश्वासी हैं। आप किसी चर्च से हैं चाहे नहीं है, किसी कलीसिया से हैं नहीं है, बपतिस्मा हुआ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु आपके मन को जांचता है और आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप एक पेड़ बने और पंछी आके आप पे बसेरा करेगा। आप इतने बड़े होने वाले हैं, आप इतने बड़े होने वाले हैं कि लाखों और करोड़ों आत्माएं आपके माध्यम से बचाई जाएगी, जैसे पौलुस के माध्यम से बचाई जाती थी। हालेलुया। जैसे साउल को प्रभु ने पौलुस बनाया और उसके माध्यम से आधा से अधिक नया नियम लिखवा दिया, वैसे ही आपके जीवन से कुछ नया और बड़ा होने वाला है। अगर आपको कोई समाज स्वीकार नहीं करता है तो डरने की जरूरत नहीं है, उसके तगमे की जरूरत नहीं है। खुद गलत नहीं कीजिए और प्रभु में बने रहिए और चलते रहिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।
आइए अपनी आंखें बंद करें और आज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हम लोग अपने लोगों को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज हम गैरों से प्यार करना सीखें, जो हमारे जाति से नहीं है, जो हमारे समुदाय से नहीं है, जो हमारे कलीसिया से नहीं है, जो विश्वास में नए हैं, उनसे हम प्यार करें प्रभु। और इतना प्यार करें प्रभु कि वो तुझे और अधिकाई से जान सके और प्रभु तेरी गवाही के लिए तैयार हो सके। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, कर्ज में हैं, पारिवारिक समस्या है, विवाह के लिए इच्छुक हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिसकी जो समस्या है उसका तू समाधान कर रहा है। और विशेषकर मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ जितने लोग नए विश्वास में आ रहे हैं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति ठेस और ठोकर का कारण ना बने प्रभु, और उनको विश्वास में, हम सब उनके विश्वास में वृद्धि का कारण बने, ऐसी सामर्थ्य प्रभु हमें दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तू साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तो साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हम सबको बुलाया है, सजाया है, संवारा है और अपने राज्य के विस्तार में लगाया है प्रभु। हम उन तमाम लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं जो आंख रहते हुए अंधे हैं, कान रहते हुए बहरे हैं, जिनके सर के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, वो सारे पर्दे टूट जाएं प्रभु, उनके कान खुल जाएं, उनके आंख खुल जाएं प्रभु, और वो किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने। इस वक्त पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं जो विश्वास में आ रहे हैं प्रभु, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सबको और हम सबको विश्वास का वरदान दे।
सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद, मुझे इजाज़त दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।